शमसा हमारे साथ हैं। जी शमसा। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी थी कि बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि हम जब मीठा अवॉइड करते हैं तो अवॉइडिंग द स्वीट इज इनफ टू प्रिवेंट डायबिटीज, लेकिन हम ये भी देख रहे होते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत रेयरली कंज्यूम कर रहे होते हैं शुगर को, लेकिन वो फिर भी डायबिटिक होते हैं। तो वो प्लीज फैक्टर्स मुझे जानने थे कि क्या लाइफस्टाइल और जो स्ट्रेस है या फिजिकल इनएक्टिविटी है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, और उन लोगों को किस तरह डायबिटीज हो जाती है जिनका स्वीट जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। मैंने शमसा ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि मेरी फैमिली के अंदर हैं, जो कि चाय में बिल्कुल मीठा नहीं डालते लेकिन उसके साथ बर्फ़ी खाते हैं। सो वो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर साहब मीठा नहीं खाते जो लोग, बिल्कुल भी चाय में भी नहीं लेते, अदरवाइज़ में नहीं खाते, लेकिन खाना तो खाना है ना, जी जी, वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमने ये क्लैरिफाई करना है कि अगर आप ठीक है, अगर मीठा नहीं खा रहे यानी कि केक बिस्किट से चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना है, अगर आप सुबह दोपहर शाम जो कि नॉर्मली हम 3 दफ़ा खाना खाते हैं उसमें 3-3 4-4 रोटियां खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में चावल है, रोटी है, तो वो मीठा ही है, ठीक है, वो भी मीठे में कन्वर्ट बिल्कुल मीठे में कन्वर्ट होती है। अब एक चपाती में तकरीबन 25 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये ये सब कुछ चीज़ें शुगर का ही बायस बनती है। और इसके साथ अगर एक तो बात होगी आपने मीठा नहीं खाना, कार्ब्स आपने लेने ज़रूर हैं लेकिन कम लेने हैं, और मेनली आपने प्रोटीन्स लेनी है। अपनी डाइट में प्रोटीन्स का इस्तेमाल बेहतर रखें, और जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है वो कि हर बंदे को अपने वेट के अतबार से प्रोटीन्स, अगर उनका 100 ग्राम वेट है तो उनको 100 किलोग्राम वेट है तो उनको 100 ग्राम प्रोटीन्स लेनी है, ठीक है। इसी तरह जो रिकमेंडेशन है कि आपने हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसे मैं कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपको ब्रेथलेसनेस हो, दिल की धड़कन तेज हो, पैल्पिटेशन हो, दिल की धड़कन तेज़ हो। ऐसी एक्सरसाइज के साथ आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जैसे वेट लिफ्टिंग हफ्ते में 2 से या 3 दफ़ा करना लाजमी है, जिससे आपका मसल मैस ज़्यादा होगा और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाएगी। तो एक्सरसाइज, डाइट, कार्बोहाइड्रेट आपने देखने हैं, कम खाने हैं, प्रोटीन से अपनी नॉर्मल फूड है उसे रिप्लेस करने हैं। तो इसका मतलब ये शक नहीं करना चाहिए कि मैं मीठा नहीं खाता तो नहीं होगा, वो सारा खाना मीठे में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जो हम नॉर्मली जो फ्रूट्स लेते हैं, अब आप देखें, आप जब भी किसी घर में जाते हैं तो आपको सबसे पहले जूस ऑफ़र करते हैं, और वो समझते हैं कि बहुत हेल्दी है जी जूस, ये फ्रेश जूस है। अब ये फ्रेश जूस तो है लेकिन निरा शुगर है, ठीक है। आपने जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं जैसे फाइबर्स वो तो छोड़ दिया आपने, ठीक है। और आपने 6-7 आपने ऑरेंजेस का एक जूस बनाया, आप वैसे तो 6-7 ऑरेंजेस नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। ये बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी की है, वो हर जगह जाके जब अपने 6-7 आप ऑरेंज नहीं खा सकते, अगर खाएंगे भी तो फाइबर भी होगा ना, तो फाइबर अच्छी चीज़ है, लेकिन आप जूस पी लेंगे तो वो शुगर में कन्वर्ट होगा। जो भी रोटी खाते हैं एहतियात कीजिए, लेकिन मेरा आपको ईमानदाराना मशवरा ये होगा कि खुदा के वास्ते डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करके अपने डाइट को प्लान करें कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, ना कम करनी चाहिए ना ज़्यादा। मैं मिसाल दे रहा हूँ इसकी, जो कि ज़ाती मेरी मिसाल है। मैं प्रोटीन को जैसे बहुत कम ले रहा था, अब जितने लेने चाहिए, डॉक्टर साहब ने जब ये मुझे बताया कि जनाब आपने प्रोटीन इतने लेने हैं, तो मुझे पता चला कि मैं उसके 1/10 भी नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जनाब प्रोटीन लेंगे तो किडनीज़ पे लोड पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोटीन नहीं लोगे तो भाई मसल मैस चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो ख्याल रखना है वो ये कि आपने मेरी तरह सारी मशीनें ला के लाउंज में रख के उन पर कपड़े और तौलिए नहीं खुश्क करने, उनको इस्तेमाल करना है।